वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक अपडेट निकल कर आई है जहां पर बताया जा रहा है कि जो वीआरएस ओपीज है जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद वीआरएस लिया है, जो भी वीआरएस लेने वाले कर्मचारी है और पेंशनर्स है, उनको सीधे तौर पर थर्ड पीआरसी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे का कारण क्या है, इनको 3 पॉइंट से यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट ये रहने वाले हैं। पहला तो है एक्टिव कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं, और फिर थर्ड पॉइंट है वीआरएस ओपीज को थर्ड पीआरसी का लाभ कैसे मिलेगा। सारी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से और विथ एग्जांपल आपको बताने वाला हूं, ताकि क्या है कि आपको ये तीनों पॉइंट्स के मीडियम से समझ में आ जाए कि जो वीआरएस लेने वाले और रिटायरमेंट पर जो वीआरएस ओपीज है, ठीक है, रिटायरमेंट ले लिया, उनको सीधे लाभ कैसे मिलेगा, मतलब यहाँ पर सीधे तरीके से लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन, जो कर्मचारी है और पेंशनर्स है जो अपनी सामान्य रिटायरमेंट की आयु पर रिटायर हुए हैं, सीधे वेतन वृद्धि यानी कि वेज रिवीजन के हकदार नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वे पेंशन रिवीजन के हकदार हो सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट था एक्टिव कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए वो पात्र होंगे या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। थर्ड पीआरसी का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो वेतन संशोधन की प्रभावी डेट या बीएसएनएल की सक्रिय सेवा एक्टिव सर्विस में है। ठीक है, जैसे एक्टिव सर्विसेज का मतलब ये है कि वो फिलहाल काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से काम को छोड़ा नहीं है या फिर कहीं काम रिजाइन वगैरह नहीं दिया है, वो फिलहाल एक्टिव है। ठीक है, अब इन्हें नया संशोधित वेतनमान, पे स्केल और भत्ते यानी कि अलाउंसेस मिलेंगे, जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी। ठीक है, अब शर्त यह है कि बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू करने की मुख्य शर्त डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ में होना या फिर विशेष अनुपात हासिल करना, जैसे कि आपको पता था, मैंने अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के बारे में बताया था आपको। अगर ये सब रहा तो अभी तक यह शर्त पूरी नहीं हुई है, इसलिए सक्रिय कर्मचारियों को भी लाभ नहीं मिला। ठीक है, तो देखिए ये सब होगा और थर्ड पीआरसी लागू हो गई तो जो एक्टिव कर्मचारी है उनको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ये सब शर्तें बीएसएनएल पूरी नहीं कर पाई है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आता है बीएसएनएल, और इसके साथ ही बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति भी इतना ठीक नहीं है और मुनाफे में नहीं है। इसकी वजह से अभी तक जो एक्टिव कर्मचारी है जो कि अभी काम कर रहे हैं फिलहाल, उनको भी थर्ड पीआरसी का लाभ नहीं मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है हमारे सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पेंशन भोगियों के लिए थर्ड पीआरसी का मतलब है पेंशन संशोधन। ठीक है, पेंशन संशोधन का आधार क्या है वो देख लेते हैं। बीएसएनएल पेंशन भोगियों की पेंशन का एक बड़ा हिस्सा डोट के यानी कि 60.40 मतलब 1 का 40% जो है वो भारत सरकार के संचार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा वहन किया जाता है, मतलब काटा जाता है, ये देख लेते हैं, है ना। पेंशन रिवीजन का नियम, पेंशन रिवीजन हमेशा उस केडर के सक्रिय कर्मचारियों के अंतिम संशोधन वेतनमान के आधार पर होता है। जब तक सक्रिय कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी के तहत वेतन संशोधन नहीं होता, तब तक पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी के अनुसार लागू नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जो एक्टिव कर्मचारी है, जो पहले से काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, उनके लिए थर्ड पीआरसी जब तक लागू नहीं होगी तब तक पेंशनर्स के लिए नहीं होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहां पर इसका लाभ कैसे मिलेगा, पेंशन भोगियों को थर्ड पीआरसी का लाभ कुछ तरीकों से मिल सकता है, जैसे कि जो सक्रिय कर्मचारी है, जो कि अभी फिलहाल एक्टिव कर्मचारी है, के लिए थर्ड पीआरसी लागू होगा तब। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जब एक्टिव कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी के तहत संशोधित वेतनमान मिल जाता है, मान लीजिए कि 5% या फिर 15% फिटमेंट के साथ, तो पेंशन रिवीजन का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, वो पेंशन भोगियों के लिए भी यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, और इसमें डोट का आदेश क्या है, इसके बाद संचार विभाग यानी कि डोट को एक अलग से आदेश जारी करना होता है,
जिसमें बताया जाता है कि संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन कैसे मिलेगा या फिर संशोधन कैसे किया जाएगा। ठीक है, फिटमेंट फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित करने के लिए एक विशेष फिटमेंट फॉर्मूला लागू किया जाता है। यह आमतौर पर थर्ड पीआरसी के लागू फिटमेंट प्रतिशत के समान हो सकता है। जैसे कि सक्रिय कर्मचारियों को 15% मिला है तो पेंशन भोगियों को भी 15% या फिर 10% मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब यहां पर तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि वीआरएस ओपटीज का मामला है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो भी वीआरएस ओपटीज है जिन्होंने वीआरएस लिया है यानी कि रिटायरमेंट के बाद वीआरएस लिया है। ठीक है, वीआरएस जो भी अपनी स्वेच्छा से अपनाता है, कुछ एक ऐसी योजना रहती है सरकार की जिसमें कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से वीआरएस ले सकता है। वीआरएस का मतलब ये होता है कि वीआरएस पर एक बार चला गया तो जो भी रिटायरमेंट होने से पहले कुछ समय पहले, साल 2 साल पहले वीआरएस की ये जो स्कीम आती है, इसमें क्या है, सरकार जो भी कर्मचारी उनको वीआरएस ऑफर करती है और जो कर्मचारी वीआरएस ले लेते हैं तो वो उनको क्या है, रिटायरमेंट के बाद जितनी भी चीजें मिलती है, मुआवजा वगैरह, भत्ते वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, वो उनको लमसम एक मुश्त सेटलमेंट जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ उनको दी जाती है। और उनके बाद जो थर्ड पीआरसी, अगर जैसे कि अभी वीआरएस ऑप्टिस लागू हो जाता है, किसी कर्मचारी ने ले भी लिया और इसके बाद थर्ड पीआरसी आगे जाकर कुछ महीनों के बाद लागू होती है तो थर्ड पीआरसी का लाभ वीआरएस ऑप्टिस को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीआरएस ऑप्टिस वो होते हैं। अब हमें यहाँ पर जानना है कि वीआरएस ऑप्टिस को क्या लाभ मिल सकता है अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो। ठीक है, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी यानी कि वीआरएस ऑप्टिस की स्थिति सबसे जटिल है क्योंकि उन्हें स्वेच्छा से सेवा समाप्ति की जाती है। ठीक है, अब सीधे वेतन में वृद्धि भी होगी। अब देखिए, जैसा कि पहले बताया गया है, सक्रिय कर्मचारी रहेंगे तो भैया वेतन में वृद्धि 0 होगी, मतलब बिल्कुल 0। पेंशन संशोधन क्या होगा, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को थर्ड पीआरसी का लाभ केवल पेंशन संशोधन के रूप में मिल सकता है। ठीक, पेंशन संशोधन होगा तभी। वीआरएस स्कीम पर जो प्रावधान है उनके वीआरएस पैकेज में यह स्पष्ट प्रावधान होंगे कि भविष्य के पेंशन रिवीजन का लाभ उन्हें मिलेगा। बीएसएनएल वीआरएस 2019 में यह सुविधा उपलब्ध है क्योंकि वे सामान्य पेंशन भोगी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, थर्ड पीआरसी लागू होगी तब सक्रिय कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ मिले। ठीक है, देखिए, पेंशन संशोधन होगी तो उसमें कुछ डिमांड वगैरह रहेगी, जैसे कि वीआरएस स्कीम का जो प्रावधान है, फिर थर्ड पीआरसी लागू होगी तब। उसके बाद डोट का आदेश, संचार विभाग डोट यह आदेश जारी करे कि वीआरएस 2019 के पेंशन भोगी की पेंशन का संशोधन भी थर्ड पीआरसी के आधार पर किया जाएगा। लास्ट में वीआरएस लेने वाले को पेंशन तो मिलती है लेकिन वीआरएस के तहत उनके पेंशन का कम्यूटेशन और ग्रेच्युइटी की कैलकुलेशन उस समय के वेतनमान के आधार पर की गई थी। नए वेतनमान यानी कि थर्ड पीआरसी के लागू होने पर उन्हें कम्यूटेशन और ग्रेच्युइटी की बढ़ी हुई राशि का अंतर यानी कि डिफरेंट अमाउंट भी मिलने की मांग रहती है। ठीक है, तो ये डिमांड्स वगैरह करते हैं, यहाँ पर वीआरएस लेने वाले कर्मचारी की कुछ डिमांड्स रहती है। अब फिलहाल वर्तमान स्थिति देख लेते हैं कि फिलहाल प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ठीक है, लाभ मिलने का तरीका एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वीआरएस ऑप्टिस और पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी का लाभ तभी मिलेगा जब एक्टिव कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ मिले और डोट पेंशन रिवीजन का आदेश जारी करे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, या तो डोट पेंशन रिवीजन का आदेश जारी करेगी तब, या फिर सक्रिय जो कि एक्टिव कर्मचारी उनके लिए थर्ड पीआरसी लागू होगी तभी पेंशनर्स और वीआरएस ऑप्टिस के लिए थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है। ठीक है, वर्तमान में सक्रिय कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है क्योंकि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति अभी तक सरकारी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई है। ठीक है, बीएसएनएल कमजोर है, बीएसएनएल काफी टाइम से लॉस में जा रही है, इसके बाद अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत भी आती है, तो इसके लिए सरकार थर्ड पीआरसी को मंजूर नहीं कर रही। ठीक है, हस्ताक्षर हो चुके हैं, माना 8 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर हो गए, लेकिन अभी भी थर्ड पीआरसी को पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाया है। ठीक है, नहीं हुआ है। तो फिर फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।